जो बात विवेक भाई कह रहे हैं मैं उन्हीं की बात बड़ी कर दूं। उनके मुताबिक जो नेता गांव में ही पड़े हैं, गांव से कभी बाहर ही नहीं आ रहे और केवल जो वंचित दरिद्र है उसी के थाली में खाना खा रहे, उसी से गले मिल मिल के हेली मेली कर रहे हैं, वो हार रहे। इनने कुछ नहीं किया तो ये जीत रहे। गजब कहानी बता रहे महाराज। आप कहां खड़े हो ये तो देखो। अपनी एक्सरे की रिपोर्ट देख नहीं रहे, दूसरे की हड्डी चेक कर रहे हो। बोले हड्डी टूटी है क्या? अरे अपनी तो देख लो महाराज। खड़े तो हो पाओ कम से कम अपने पांव पे। और ये भारत की इस वक्त की समस्या है। पंडित जी प्रधानमंत्री रहे, नावेद बाबू, किसी ने को ये चिढ़ नहीं हुई कि जवाहरलाल क्यों प्रधानमंत्री, किसी को चिढ़ नहीं थी। इंदिरा जी आई चुन के, किसी को चिढ़ नहीं थी, विरोध था, लेकिन किलसता नहीं था कोई कि इंदिरा जी कौन है, जो हम हैं सो इंदिरा, जो इंदिरा है सो हम हैं। ऐसा कोई नहीं कहता था, कहते वो प्रधानमंत्री है क्या, ये भाव रहा। अब की मैं देख रहा हूं ये यहां तक स्थिति आ गई है असंतुलन की, क्या कि चिढ़ फूट रही है। क्या बोले प्रधानमंत्री जाएंगे तो हमारे वो बंजर भूमि विकास प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नहीं जाएगा क्या? वो कम है क्या प्रधानमंत्री से? अब इस बात का उत्तर कौन दे सकता है? सिवाय हंसने के अलावा क्या उत्तर हो सकता है? नहीं, हंसा जा सकता है या स्वास्थ्य लाभ की कामना की जा सकती है कि भाई स्वस्थ रहिए, ठंडा है, तिलकुट वगैरह खाइए, कुछ बाजरे की चीजें खाइए, ठंड ज्यादा है, ताकि देह ठीक रहे, फेफड़े वेफड़े ठीक रहे। तमिलनाडु में ये कोडीन सिरप बना, मध्य प्रदेश के बच्चे काल के गाल में समा गए। कहानी ये है। और ये तमिलनाडु में बना तो ये कोडीन सिरप केवल स्टालिन के पीने के लिए तो बना नहीं था कि स्टालिन पिएंगे और जो बच जाएगा वो उदय पी लेगा, उनका बेटा। ऐसा तो बना नहीं था। कुछ तो सेंसिबल बात करो भाई मेरे। हिमाचल में बना तो हिमाचल में तो कितने लोग हैं जो कोडीन पी लेंगे, और वो लोग तो वैसे भी सूर्यास्त वाले लोग हैं ज्यादातर। वहां कोडीन ओडीन नहीं, वहां दूसरी डीन है, गर्म पानी और चल रहा है। समझ रहे हैं ना नावेद बाबू, समझ रहे हैं? तो मसला ये, कोई दवा ऐसी है कि जो हम बने बस वहीं जब तो वहीं रखी जाए, नहीं ना। पूरे देश में जाती है दवा, दुनिया के कई देशों में जाती है दवा, देश के हर कोने में स्टोरेज होती है दवा। गजब बात कर रहे हो यार। दवा बनी कहां? तमिलनाडु। बच्चे कहां मरे? मध्य प्रदेश। इनका नाम नहीं लेंगे, चुप, तमिलनाडु का नाम नहीं लेना, वो अपने लोग हैं। योगी जी इस्तीफा दो। बोले क्यों? बोले उत्तर प्रदेश में एक भी आदमी मरा नहीं कोडीन पी के, इसलिए योगी जी इस्तीफा दो। क्या ये चाह रहे थे कोडीन पी के आदमी मर जाए? ऐसा चाह रहे थे? बोले योगी जी इस्तीफा दो। क्यों? बोले उत्तर प्रदेश में कोडीन बन क्यों नहीं रही थी। अरे गजब कर रहे हो यार। आपके सारे तर्क तब मान्य होते जब उत्तर प्रदेश में बन रही होती, ये बर्खास्त सिपाही कंपनी फैक्ट्री चला रहा होता और हमारे बच्चे मरे होते तो बात समझ में आती। इस पर आपत्ति हो रही है कि छापा क्यों पड़ा। छविराम कहां के थे? छविराम किस इलाके से थे उत्तर प्रदेश में? हैं? तो उनका पर्चा किसके, उनके नाम दूसरे के नाम फाड़ दोगे क्या यार? हैं? उन्हें तो नेताजी कहा जाता था, छविराम को। अशोक जी गलत नहीं कह रहा। ये तर्क तो मैंने पहली बार सुना कि एक फलाने केमिस्ट के यहां नशीले कैप्सूल रख पाए गए। बोले इस इलाके का जो से अगर मुख्यमंत्री आता तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, और प्रधानमंत्री आता तो प्रधानमंत्री, और अगर ट्रंप का भी कोई रिश्ता हो तो ट्रंप भी इस्तीफा दे। गजब बात है यार। और रायबरेली में कोई चोर चपाट पकड़ा जाए तो बोले हमारे नेता, इसका क्या मतलब यार? अशोक जी ने कहा कि सपा के लोग हैं अगर, तो मुख्यमंत्री दंडित क्यों नहीं कर रहे। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कहता हूं, सदन में मुख्यमंत्री कह ही चुके, सपा के सारे उन लोगों को जो इसमें
फंस सकते हैं। ऐसे लोगों के प्रति अशोक जी आप न्याय नहीं कर रहे हो, सद्भाव नहीं रख रहे हो। क्या अगर उनका देह के अंग लाल हुए क्या, तो वो आपको कोसेंगे सबसे ज्यादा। क्या कि ये अशोक यादव थे जो हाथ मार मार कहते थे मेज पे, अरे अगर हमारे हैं तो कूटो ना, कूटो ना। और जिस दिन इस ठंड में वो कुट गए, क्या वो किसको कोसेंगे? सच्ची बताना, आप ही को, आपकी पार्टी को। अतीक और अतीक के लड़के के मारने जाने के बाद उसके परिवार के लोगों ने क्या कहा था कि अरे अखिलेश यादव ने करा दिया सब। क्या आपने वहां तक मेज में हाथ मारा कि फौत हो गया। अतीक भी, उसका वो क्या नाम था छुटका, वो असद, और लड़का भी। गुड्डू मुस्लिम फरार है, अब उसकी चर्चा भी नहीं होती। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा गंभीर, आप अपनी पुलिस नहीं खड़ी कर सकते, आप अपना न्यायालय नहीं खड़ा कर सकते, आप अपनी सरकार नहीं खड़ी कर सकते। व्यवस्था को पर आक्षेप करना अलग बात है, व्यवस्था को नकारना दुस्साहस कहलाता है। बोले हमको भरोसा नहीं जी, तो आपके लिए नई पुलिस बनेगी नहीं ना। कल को कोई कहे अरविंद जी कि हमको इस जनता पर भरोसा नहीं, कोई पार्टी कोई नेता खड़ा हो जाए और मान लो ठंड के प्रकोप में कुछ असंतुलित हो जाए और कहे हमको इस जनता पर भरोसा नहीं, तो नई जनता लाएगा नावेद बाबू? नई जनता आएगी क्या? अरे हम ही फैसला करेंगे कौन सरकार में रहेगा, कौन बाहर रहेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। बोला ना हमें ये जनता पसंद नहीं ना, हम अपनी नई ले आएंगे। बोले एक विज्ञप्ति जारी करो, जागरण में छपाओ कि नई जनता चाहिए। ये कोई टेंडर है क्या? और आखिरी बात, प्रधानमंत्री भारत का चेहरा होता है अशोक भाई, हमको पसंद हो तो भी, हमको पसंद ना हो तो भी विवेक भाई। क्या धरहु धीर हुई है सुत, आपकी स्थिति क्या है? आपकी स्थिति ये, मानस से दो बातें कह दे रहा हूं कि तजहु आस निज ग्रह ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेह विबाहु, कि नाश हो गया अब कुछ नहीं, जाओ भाई भगो यहां से। क्या लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा विवेक भाई, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। धैर्य का आसरा मत छोड़ो, ये चुनाव है, पता नहीं कभी जनता आप पर कृपालु हो जाए। लेकिन जब तक जनता आप पर कृपालु नहीं हो रही तब तक व्यक्ति की आलोचना करिए। भारत के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी कोई बात किसी को नहीं कहनी चाहिए जो दुनिया में भारत की छवि को प्रभावित करे। हास्य में भी नहीं कहनी चाहिए। देश का नेता हमारे हास्य का विषय नहीं होना चाहिए, नहीं ना। बाकी लड़ाई के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मंच हैं। और इस समाजवादी पार्टी अगर अपनी बात इस बात से शुरू करती नावेद बाबू, तो मैं समाजवादी पार्टी की सराहना में जरूर खड़ा होता। अगर विधानसभा में आज वो यहां से बात शुरू करते कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोडीन सिरप से किसी की मृत्यु नहीं हुई, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने उत्तर प्रदेश की जमीन में कोडीन से एक शीशी कोडीन बनाने की इजाजत नहीं दी, यहां से बात शुरू हो सकती थी। नहीं, हजारों मर गए, हजारों मर गए। उनने कहा लाओ लिस्ट, टाइम टाइम फिस, फिर टाइम टाइम फिस। ये इससे मुद्दे की कमजोरी जाहिर होती है, जो बात नाबिद शिकोह भी कह रहे थे। मुद्दा उठाइए तो उसको एक तार्किक परिणति तक ले जाइए, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, सत्यता के साथ। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला। प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा और प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा प्योर मसाला। डीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे।